जी, और आपने जैसे बात की चैंपियंस ट्रॉफी की, यहाँ पर अहमदाबाद का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छी मेमोरीज इंडिया की यहाँ पर नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया ने, आपको याद होगा, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया को हर शोबे में आउट क्लास किया था। अगर थोड़ा सा आपको मैं स्टैट्स के बारे में बताऊँ तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 240 रन बनाए थे, लेकिन ऑसीज बैटर्स ने कंफर्टेबली चेस किया था और ट्रेविस हेड ने 137 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, जिसके बाद उन्हें टाइटल मिला था, सारा आपको याद होगा, द इंडियन किलर का। लेकिन अगर हम रिसेंटली T20 सीरीज़ की बात करें, इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया। तो हर दिन एक नया होता है और अब T20 फॉर्मेट है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सुहेल एंड सलमान बट। आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो। बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। अपनी कंडीशन है, अपना क्राउड है और खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं एज हासिल है इंडिया को न्यूजीलैंड पर? डेफिनेटली होम का एडवांटेज तो आपको होता है और एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, क्योंकि जो मैच का आपने जिक्र किया, जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हारे थे, बड़ा कन्विंसिंगली ऑस्ट्रेलिया जीता था और सारे जो थे वो बहुत ज़्यादा श्योर थे कि इंडिया की टीम जीतेगी, लेकिन हो नहीं सका। तो ये वाला प्रेशर तो डेफिनेटली होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये जो आपने रिसेंटली कंक्लूडेड जो इनकी T20 सीरीज़ थी जो इंडिया में खेली गई, उसमें ठीक है 4-1 से हार न्यूजीलैंड, लेकिन उन्होंने कम्पीट बहुत ज़बरदस्त किया है इस T20 सीरीज़ में। और फिर वर्ल्ड कप में भी इनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो कहीं से भी नहीं कह सकते पीछे हैं। उन्होंने क्लोज मैचेस भी जीते, एक आधा मैच हारे, लेकिन ये है कि उन्होंने ग्लिम्प्स दिखाए कि अगर ये एक कंसर्टेड एफर्ट करेंगे तो ऑन देयर डे दे कैन डिफीट एनी टीम। सो मैच तो कांटेदार होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बात हो रही है टीम न्यूजीलैंड वर्सेस टीम भारत। सलमान, हम जब बात करते हैं दोनों टीम्स के जो लास्ट मैचेस हैं, हमने देखा एक तो नेल बाइटर फिनिशर, हमने देखा किस तरीके से इंडिया डिफेंड कर लेता है हाईएस्ट टोटल, लेकिन टॉकिंग अबाउट टीम न्यूजीलैंड, एक वन साइडेड मैच जीता एंड दैट टू फ्रॉम वन ऑफ द टीम जो कि अनस्टॉपेबल थी। किसका कॉन्फिडेंस आपको लगता है ज़्यादा बूस्टअप होगा? देखिए, मुझे लगता है ये दोनों टीम्स ना ओवरबोर्ड नहीं होंगी कॉन्फिडेंस के साथ। इन दोनों को पता है कि हमें सामने वाला हरा सकता है, ये दोनों एक दूसरे को इजी नहीं लेंगी। दे आर गुड प्रोफेशनल्स और बहुत ज़्यादा खेलते हैं आपस में। IPL भी ये न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर खेलते हैं, तो वो जो होम एडवांटेज है ना, इट साउंड्स मोर बट इट्स लेस। वो वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है इंडिया में जो अब छुपी हुई है इन प्लेयरों से। हर साल वहाँ आके खेलते हैं, 5 मैच अभी खेले हैं, बेशतर इनमें से IPL एक्सपीरियंस है और इनके काफ़ी सारे कोचेज़ ऐसे हैं जो उसमें लीग में एज कोचेज़ भी आते हैं। सो टैक्टिकली दे आर सो मच अवेयर। जैसे उस दिन सैम करन आया था ना, तो इन कमेंट्री दे वर टेलिंग कि बुमराह नोज हिज एरियाज, क्योंकि वो इतना इकट्ठे खेले हैं और आते साथ ही उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल फील्ड ले ली थी एंड ही लुक टू जस्ट गेट सिंगल्स। उसने कोई बैट नहीं उठाया उसके आगे। सो इनमें ना अब ये एक ऐसे कह लें कि समझे एक लार्जर जो है ना एक फ्रेटर्निटी है जो बहुत ज़्यादा जानती है एक दूसरे को। और अब क्रिकेट में कोई क्लियर विनर्स नहीं है कि हम कह दें कि यार इसने जीतना बड़ा मिरेकुलस होगा अगर दूसरा जीत गया। ये फाइनल ऐसा है कि ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा, और ये फॉर्मेट भी ऐसा है कि एक पार्टनरशिप, एक आउटस्टैंडिंग इनिंग, 2 ओवर उस दिन बुमराह के एक बॉलर ने फ़र्क डाला हुआ पूरे मैच में। कैच ने तो डाला ही डाला था, लेकिन एक बॉलर ऐसा था जिस पे पहले ही जहन बना हुआ था कि इससे बचना है, इसको नहीं मारना। तो आई थिंक कि इस क्रिकेट के अंदर दैट पर्टिकुलर डे, द स्ट्रैटेजीज, द एग्जीक्यूशंस, अ गुड डे, लक ऑन विच साइड, विच टीम मेक्स बेटर डिसीजन, ये सब कुछ काउंट करेगा। जैसे फिन एलन पूरा वर्ल्ड कप तकरीबन सोए रहे, एकदम उठे तो धमाका किया और बस ख़त्म, साउथ अफ्रीका डिसअपीयर्ड। एक ऐसी टीम जो अनबीटन थी वो मतलब बिल्कुल ही डिमोलिश हो गई, ऐसी पार्टनरशिप लगी। सो दिस क्रिकेट में देयर आर नो क्लियर फेवरेट्स, ये इसकी ब्यूटी है। एंड आई एम आल्सो थिंकिंग, सिंस यू मेंशन फिन एलन की आपने बात की, हम टीम साइफर्ड की बात करते हैं। व्हाट इफ पावर प्ले में दोनों की पार्टनरशिप लग जाती है, वो डोमिनेट कर जाते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर बुमराह पे एंड देन अर्शदीप पे। तो हमने देखा अभी लास्ट मैच भी बाकी सारे बॉलर्स इनके एक्सपेंसिव गए। कैन दे टू ट्रबल टीम इंडिया? अब मुझे नहीं पता कि कितने चर्चेस हैं अहमदाबाद में, दुआ वो यही कर रहे होंगे कि किसी तरह ये दोनों एक दफ़ा फिर वही वाली रिपीट करते हैं। नॉट इतनी वो एक्सटेंडेड, अगर ये 8 ओवर भी ये बैटिंग कर जाते हैं, अगर ये अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, फिर इनके पास ऐसे बैटर्स हैं जो उस मोमेंटम को आगे लेके जा सकते हैं और फिर ये जो मौका आएगा उसको ये लूज़ नहीं करेंगे। ये डेफिनेटली उस स्टार्ट को कैश करके एक बड़ा टोटल लगाने में कामयाब होंगे अगर पहले बैटिंग करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ऑस का एलिमेंट होता है तो फिर दोनों टीमें जो हैं वो यही कहेंगी कि भाई चेज इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इंडिया का अगर आप पिछला मैच देखें जो उन्होंने 253 डिफेंड किया, they almost lost the game. Yes. अगर you take those 2 overs of बुमराह,
दे वर डूइंग इट ईजिली। और इंग्लैंड ने मिस्टेक की सैम करन को भेज के, अगर उसकी जगह थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग होते, ओवरटन को भेज देते, जोफ्रा आर्चर को भेज देते कि चलो हमें एक बड़ा ओवर मिल जाए, उसके बाद जो है मैच कंट्रोल में आ जाएगा। बट वो थोड़ा सा इनोवेटिव नहीं हुए, उसकी वजह से हार गए। सो बेसिकली T20 जो फॉर्मेट है बड़ा कट थ्रोट है। इसमें एक वीक मोमेंट जो है वो आपसे गेम काफ़ी दूर ले जाती है। सो आई थिंक दोनों टीमें इस बात से वेरी होंगी कि मिस्टेक कम करनी है, और वही बात टिम एलन और साइफर जो है कोई 8 ओवर चल जाए। जिमी नेशम की कल बात कर रहे थे कि प्रॉपर ऑलराउंडर, लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे न्यूजीलैंड की तरफ से। आपको लगता है उनको एक प्रॉपर जेन्युइन बॉलर के साथ जाना चाहिए? जैकब डफी बड़े अच्छे बॉलर हैं, उनको यूज़ कर लेना चाहिए ऐसे? मेरा ख्याल है कि दे विल स्टिल गो विद नीशम, दे माइट, और या उसकी जगह कोई और ऑप्शन ले लेंगे। डफी को भी उन्होंने खिलाया है, इंडिया ने उसकी खूब पिटाई की है पिछली सीरीज़ में। डफी रिलेटिवली न्यू है, और जिस तरह रन्स बन रहे हैं यहाँ पर, जो एकदम बैटिंग पिचेस हुई हैं, तो उसमें दे वुड प्रेफर कि एक प्लेयर जो चलो 8वें 9वें पे आए, थोड़ी बैटिंग भी साथ कर ले। मुझे नहीं पता डफी की बैटिंग स्किल्स का, नीशम का तो ये पता है कि एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, तो बैटिंग अच्छी खासी कर लेता है, छक्के वगैरह मार लेता है। तो ये चीज़ आजकल, अब जब 2 बंदे एक जैसे सिलेक्ट करने होते हैं ना, तो ये बड़ा काउंट करता है कि आप व्हाट डू यू प्रेजेंट अलॉन्ग विद योर स्किल, उसके साथ थोड़ी बैटिंग कर लेते हो, फील्डर आप कैसे हो, ये सारी चीज़ें, तो उसमें शायद नीशम को एडवांटेज मिल जाए। बट एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि क्या ये अहमदाबाद का पिच इतना बैटिंग होगा जितना ये वेंकटे का पिच था, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्योर बैटिंग ट्रैक था। इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इतना अच्छा बैटिंग ट्रैक कोई भी नहीं था, और अहमदाबाद जनरली इतना अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही एक, और वो ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है। सो मे बी वहाँ पे इस तरह ना बॉलर्स को उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी ना हो जो ये सेकंड सेमीफाइनल में हमने देखी है। सलमान की बात को मैं फर्दर करना चाहूँगा। आपने जिमी नेशम की बात की, बिल्कुल। देखिए जिस तरह 2 फास्ट बॉलर्स ने लास्ट मैच में बॉलिंग की, अग्रेशन के साथ बॉलिंग की, वो बाउंसर भी मार रहे थे, अपनी लेंथ्स को वेरी कर रहे थे, दे वर लाइक इनटू द बैटर्स। उसमें अगर आपने तीसरा फास्ट बॉलर खिलाना है, लेट्स सपोज कि जिमी नेशम को आपने रिप्लेस करना है, कौन सा ऐसा बॉलर है जो अग्रेशन के साथ बॉलिंग कर सकता है? अगर तो उनके पास कोई है अग्रेशन के साथ बॉलिंग करने वाला, तो देयर इज नो हार्म इन इट। क्योंकि अगर फ्लैट विकेट की बात करते हैं, तो फिर बॉलिंग एफर्ट जो है वो मैच में जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। एनी बॉलिंग लाइनअप पार स्कोर से 5-10 रन्स कम के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्ट कर लेती है, तो जॉब वेल डन। लेकिन पॉइंट वही आ गया, क्योंकि सलमान ने बार बार मेंशन किया हुआ है, डफी की वो पेस नहीं है। वो जब इनके काइल जेमिसन है, इज अ टॉल फास्ट बॉलर, लेकिन देखना ये है कि क्या वो अग्रेशन के साथ बॉल कर सकते हैं। वो लगता नहीं है कि वो उनमें इतना ज़्यादा एग्रेशन है। सो इट्स अ डिफिकल्ट वन फॉर द जिसको मर्जी खिला लें तीनों में से, सोडी को मैच नहीं खिलाना, उसको नहीं खिलाना, क्योंकि दैट वो मतलब मैंने तो उसको जब भी देखा है ना, इंतहा की पिटाई होते देखी है, और इतना अच्छा कंट्रोल भी नहीं है। सो आई गेस के जस्ट डोंट गो दैट वे, whichever other way you मतलब go। स्पिनर्स पे ज़्यादा डिपेंड ना करें, जैसे कल इंग्लिश टीम ने कर लिया आखिरी ओवर में। स्पिनर्स की बात नहीं हो रही है, आप सबको एक लाइन में ना खड़ा करें ना। सेंटर में बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, मैकॉन्ची ने जब बॉल मिला है विकेट दिलाई है, अच्छी बॉलिंग की है, राचिन रविंद्रा बॉलिंग कर रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स को एक ओवर उनको जरूर आखिर में वो लगाई गलत टाइम पे था, लेकिन जनरली वो भी फिल इन करते हैं। तो ऑप्शंस बहुत हैं न्यूजीलैंड के पास। वो आप अगर सोडी की बात करें ना, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो वो लंबे बॉलर, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और वो उस हाइट में फ्लाइट करने की कोशिश करते हैं, और वो फ्लाइट नीचे नहीं आता, गेंद नीचे नहीं आता, और बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है टू डिसाइड हाउ टू गो अबाउट दिस पर्टिकुलर डिलीवरी। जो अभी तक उनको वो जो अपने हाइट के मुताबिक ना गुर नहीं आया कि किस तरह बॉलिंग करनी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इस वेन्यू की, सलमान आमिर, हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने एक मैच खेला है अहमदाबाद में, एंड दे लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका। इंडिया ऑन द अदर हैंड 2 मैचेस खेला है, लेकिन जहां चेज़ आपने कहा कि टीम चाहेगी कि चेस करे, टीम इंडिया ने चेस नहीं कर पाए थे। वो दे लॉस्ट, और साउथ अफ्रीका ने 187 डिफेंड कर लिया था, और उस दिन कोई भी नहीं चल पाया था सिवाय शिवम दुबे के। तो क्या ये कहीं हॉन्ट कर सकते हैं उनको? डे मैच नहीं था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, था, वो अहमदाबाद में था, और ये चेस नहीं कर पाए थे। देखिए बात वही आ जाती है कि अगर तो ऑस पड़ेगी
तो फिर दोनों कप्तान यही चाहेंगे कि चेज करें। सही है। क्योंकि आप अगर देखें कि ऑस पड़ी है, इतनी ज़्यादा ऑस नहीं पड़ी वैंकड़े में, और फिर भी आप देखें कि 253 जो है ऑलमोस्ट चेज हो गया था। सो बैटिंग का एडवांटेज है। अगर आप ये कहते हैं कि गेंद थोड़ा सा गीला होता है, तो ऑब्वियसली कप्तान यही चाहेंगे कि पहले बॉलिंग करें जब गेंद गीला ना हो, कोशिश करें पार स्कोर के नीचे आउट रिस्ट्रिक्ट करें, एंड देन टर्न द मैच इन देयर फेवर। सलमान भाई, अगर हम फिन एलन और टीम साइफर्ट की बात करें, जितनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, मुझे तो अब डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता ये आउट हो गए तो आपको लगता है नीचे से रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स को जो खिला है उसे पूरा कर सकते हैं? करते आए हैं, इन्होंने पहली दफ़ा ही स्कोर किया है मुफाज। पहले तो वही 4 संभालते आ रहे हैं, ये तो जस्ट फॉर ए गुड चेंज कि ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी लगी। वरना तो आप जितने भी मैचेस देख लें, इनके मिडल ऑर्डर ने ही मोस्टली आके जो है संभाला है गेम को, और उन्होंने परफॉर्म किया, चाहे ग्लेन फिलिप्स हो, रविंद्रा हो, डैरिल मिचेल हो, उसके साथ चैपमैन के अंदर भी ऑप्शन है। सेंटर खुद बड़ा अच्छा खेलते हैं। एक मैच में जहां सभी आउट हो गए थे तो मैकॉन्ची ने बहुत उम्दा बैटिंग की थी। सो ऑप्शंस इनके पास बहुत सारी हैं। बट डैरिल मिचेल जो है इज ऑफली क्वाइट इन दिस वर्ल्ड कप, और ये इस डेप्थ की वजह से ये इतने फ्रीडम के साथ इन्हें खेलने की मौका मिलता है।